बिहार आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गजों का नामांकन जारी है। कटिहार से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर आज नामांकन करेंगे। तारिक अनवर के नॉमिनेशन में अखिलेश सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बांका से जेडीयू के गिरधारी यादव आज नामांकन करेंगे। वहीं पूर्णिया से आरजेडी की बीमा भारती भी आज नॉमिनेशन करने वाली हैं। बीमा भारती के नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव शामिल होंगे और नॉमिनेशन के बाद रंगभूमि मैदान में तेजस्वी यादव एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज दूसरे चरण के लिए दिग्गजों का नामांकन होगा। तारिक अनवर नॉमिनेशन करने वाले हैं, बीमा भारती नॉमिनेशन करने वाली है। इसके साथ ही मौजूदा सांसद बांका के गिरधारी यादव भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो कटिहार सीट में से तारिक अनवर आज नॉमिनेशन करेंगे। वहीं पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती आज नॉमिनेशन करेंगी, जबकि बांका से जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर गिरधारी यादव नामांकन दाखिल करेंगे। तो दूसरे चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का दौर आज चलेगा पूरे दिन। कटिहार, पूर्णिया और बांका में दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। बात अगर कटिहार की करें तो कटिहार में तारिक अनवर नॉमिनेशन दाखिल करने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके नॉमिनेशन में अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हो रहे हैं। वहीं बीमा भारती पूर्णिया से नॉमिनेशन करेंगी। आपको बता दें कि आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है और इस दौरान तेजस्वी यादव बीमा भारती के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। रुपेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, कितना अहम कहा जाए आज का दिन, खासकर इन दिग्गजों के लिए? देखिए, आज का दिन जो है इन दिग्गजों के लिए अहम है और ख़ास तौर पर इसलिए है कि दूसरे चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं। ये क्षमा करेंगे, दूसरे चरण के लिए जो है नामांकन ये किए जा रहे हैं। जैसे बीमा भारती दूसरे चरण के लिए नामांकन कर रही हैं, तो वहीं तारिक अनवर भी दूसरे चरण के लिए नामांकन कर रहे हैं। गिरधारी यादव की बात करें तो वो भी सांसद हैं और वो अपनी नामांकन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर कहा जाए ये उनकी दूसरी पारी होगी अगर वो जीतते हैं तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह एनडीए के उम्मीदवार हैं और इससे पहले भी एनडीए उन पर भरोसा जताया था, जेडीयू ने भरोसा जताया था और उन्होंने चुनाव जीता था, तो इस बार भी उनको जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका मामला उन्हीं से टकराव है जो पहले आरजेडी के उम्मीदवार थे। पहले भी जयप्रकाश यादव उम्मीदवार थे आरजेडी से और इस बार भी जयप्रकाश यादव जो हैं वो उम्मीदवार हैं, तो दोनों का टक्कर होने वाला है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नॉमिनेशन को लेकर आज अहम दिन माना जा रहा है और इन दिग्गजों के लिए। और आज नॉमिनेशन करने के बाद फिर इनकी स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद फिर जो है ये लोग अपना चुनाव प्रचार जो है विधिवत चुनाव प्रचार कहा जाए वो करना शुरू कर देंगे। ऐसे ये लोग क्षेत्र में लगातार एक महीने से घूम रहे हैं। और बीमा भारती की बात की जाए तो वह अभी जेडीयू से इस्तीफा देके आरजेडी में ज्वाइन की हैं और आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो भी लगातार घूम रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यह अहम है। अब देखना यह है कि आज तो नामांकन ये लोग कर रहे हैं, आगे की अपनी पारी को कैसे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से जनता के प्यार को, जनता के वोट को जीत रहे हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तीन दिग्गज बीमा भारती, गिरधारी यादव, तारिक अनवर, ये तीनों दिग्गज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों के साथ किन किन नेताओं का जुटान होने वाला है? क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जहाँ तक एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के जो भी नामांकन हो रहे हैं उसमें एनडीए के तमाम लोग मौजूद रह रहे हैं। और गिरधारी यादव के बारे में बात की जाए तो जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है 4 तारीख को और तमाम बड़े दिग्गज नेता जमुई में जुटे हुए हैं। तो जमुई से बांका की दूरी बहुत नहीं है, काफ़ी कम है। तो जो भी नेता जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग, जैसे डिप्टी सीएम की बात की जाए, संजय झा की बात की जाए, तो अशोक चौधरी की बात की जाए, तो ये और भी कई तमाम नेता जो है गिरधारी यादव के नामांकन में जुटेंगे। वहीं बात की जाए बीमा भारती की
तो बीमा भारती के नामांकन में वहाँ के जो भी लोकल आरजेडी के नेता हैं वो लोग जुटेंगे और ख़ास तौर पर सीमांचल के जो बड़े नेता हैं वो लोग जुटेंगे। तारिक अनवर की बात की जाए तो तारिक अनवर के नामांकन में अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के वो जाएंगे, कांग्रेस के और कई नेता जाएंगे। खासतौर पर तारिक अनवर और बीमा भारती के लिए काफ़ी चुनौती भरा है, इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि महबूब आलम जो माले के विधायक दल के नेता हैं और वो लगातार वहाँ पर अपने लिए वो सीट के लिए मांग कर रहे थे, माले के लिए सीट की मांग कर रहे थे और मिला नहीं, और लगातार जो है कांग्रेस उम्मीदवार का वो अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं, कहीं कहीं खुलकर भी विरोध कर रहे हैं। तो ये कम से कहा जा सकता है कि महागठबंधन में जिस तरह के अभी सिचुएशन बने हुए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर वो लगातार विरोध करते हैं तो तारिक अनवर को नुकसान हो सकता है। तो वहीं बीमा भारती की बात की जाए तो बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दे दिया है, आरजेडी को उम्मीदवार हैं। तो पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप को लेकर कांग्रेस में गए और कांग्रेस में वो अपना पार्टी का विलय कर दिया और अपने पार्टी का विलय करने के बाद वो पूर्णिया से दावेदारी करने लगे, लेकिन पूर्णिया आरजेडी के कोटे में चली गई और अब पप्पू यादव ये लगातार कह रहे हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीमा भारती के लिए भी मुश्किल वाला रहेगा, इसलिए रहेगा कि पप्पू यादव अगर निर्दलीय चुनाव, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दिया है 4 तारीख को वो निर्दलीय अपना नामांकन करेंगे और नामांकन करेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में यहाँ ही आपस में देखा जाए तो टक्कर देखने को मिलेगा और इससे एनडीए को फ़ायदा हो सकता है। तो वहीं कटिहार में भी जिस तरह के माहौल बने हैं, अगर आपस में नेता टकराते हैं महागठबंधन के इंडिया गठबंधन के तो एनडीए का यहाँ फ़ायदा हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए।